कविता, राजू, तुम दोनों को पता है ना, अगले हफ्ते तुम्हारी दादी माँ का श्राद्ध है। तुम दोनों को टाइम पर वापस आना है। सुबह सुबह पंडित जी हवन के लिए आ जाएंगे। ठीक है मम्मी, हम नानी के घर से जल्दी लौट आएंगे। आप तो जानती हो ना, दादी माँ के जाने के बाद अब नानी माँ ही है जो हमें प्यार करती है। वैसे भी हम मेरा कॉलेज कंप्लीट हो गया है, यहाँ पर मैं बहुत बोर हो गई हूँ। कुछ दिन नानी के साथ रहूँगी तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। मम्मी और मामा जी ने स्पेशल मुझे भी आने के लिए कहा है। वो बोल रहे थे कि विक्की भैया कुछ दिनों के लिए मनाली घूमने गए हैं, तो मामा जी दुकान पर अकेले हैं तो उनके साथ दुकान पर बैठा हूँ। ठीक है, तो मैं तुम दोनों को स्टेशन पर छोड़ आता हूँ, पर अगले मंडे मॉर्निंग में आ जाना पूजा से पहले। सुनील की माने 3 साल पहले देहांत हो गया था, इसलिए 2 सालों से सुलोचना अपनी सास कल्याणी देवी का श्राद्ध पूरी रीति रिवाज से करते आ रही थी। इस बार मुस्कान और अंशुल को 1 हफ्ते के लिए अपनी नानी के घर सहारनपुर जाना पड़ा। अंश सुनित्रा और राजू अपनी नानी के घर पहुंचाते दोनों को वहां रहते हुए कुछ दिन बीत गए थे। वे दोनों दिल्ली आने की तैयारी कर रहे थे। उधर सुनील और सुलोचना भी कल्याणी देवी के श्राद्ध की तैयारी कर रहे थे, पर सुलोचना के मन में उलझन थी। सुनो जी, क्या हम यह सब ठीक कर रहे हैं? हम माँ का श्राद्ध कर रहे हैं, क्या करें? सुलोचना, दुनिया की नज़रों में तो यह सब करना ही पड़ेगा। हम लोगों को सच नहीं बता सकते। तुम तो जानती हो, हमने माँ को बहुत ढूंढा पर माँ हमें कहीं नहीं मिली, इसलिए तो हम उन्हें मरा हुआ जानकर उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध करते हैं। अगर वो जिंदा होती तो वापस लौट आती। मैं भी क्या करती, उनकी उम्र होती चली गई, हर समय वह परेशान रहती थी, जब देखो तब बीमार रहती थी। हम तो उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए घर से लेकर गए थे, पर पता नहीं जाने कहाँ वह कार में से निकलकर कहाँ गायब हो गई, और आज तक उनका कुछ पता नहीं चला। तुम्हारी बात सही है सुलोचना, पर क्या हमें बच्चों की इस बारे में बताना ज़रूरी है? नहीं सुलोचना, बच्चों को ये सारी बातें नहीं बताना है, ज़रूरी नहीं है। हम तो बच्चों को घर से यही कहकर गए थे कि हम माँ जी को तीर्थ यात्रा कर ले जा रहे हैं, पर वापस आकर मैंने बच्चों को यही कहा था कि उनकी दादी गंगा नदी में डूब गई और उनकी डेड बॉडी नहीं मिली। बस बच्चों ने मेरे से उसके बाद इस बारे में सवाल नहीं किया। दुखी तो हुए थे, पर वक्त के साथ अब 3 सालों में वह भी अपनी दादी को भूल चुके हैं। खैर छोड़ो, सुबह बच्चे आ जाएंगे, फिर माँ जी का श्राद्ध कर देंगे। जाओ, तुम जाकर श्राद्ध का सामान ले आओ। सुनील और सुलोचना की हरकत से उनके बच्चे अनजान थे। अगले दिन कल्याणी देवी का श्राद्ध था। घर में पंडित जी को बुलाया गया और सभी धार्मिक विधियों की तैयारी की गई। सबने पारंपरिक वस्त्र पहने, श्राद्ध के लिए भोजन की तैयारी की गई। तभी कविता और राजू भी आ जाते हैं। उन्हें देखकर सुनील और सुलोचना बहुत खुश थी। मम्मी, हम सब सही समय पर आ गए हैं ना? दादी के घर अभी पूरा तो नहीं हुआ ना? नहीं, अभी नहीं, अभी पंडित जी आने वाले हैं, पूजा शुरू की है। मम्मी, हम दादी माँ की श्राद्ध क्यों कर रहे हैं? इसका क्या कारण है? बच्चे, हम दादी माँ का श्राद्ध इसलिए कर रहे हैं ताकि तुम्हारी दादी माँ की आत्मा को शांति मिले और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो, वहाँ पर वो खुश रहे। पर माँ, श्राद्ध तो मरे हुए लोगों को किया जाता है ना, जिंदा लोगों का तो नहीं। हाँ बेटा, तुम्हारी दादी माँ स्वर्ग से सुधार चुकी है, वह दुनिया में नहीं है, इसलिए हम उनका श्राद्ध कर रहे। मम्मी बस करो यार, यह नाटक। हमें सब सच्चाई पता चल चुकी है। मरी नहीं, जिंदा है। आप एक जिंदा इंसान का श्राद्ध कर सक रहे हो। अंशुल, दादी ले आओ अंशुल की दादी। और जैसे ही दादी अंदर आई तो अंशुल की दादी यानी कि सुलोचना की सास जिंदा थी। सुलोचना अपनी जिंदा सास का श्राद्ध करती आ रही थी। पिछले 3 सालों से सुनील और सुलोचना कल्याण देवी को जिंदा देखकर हैरान रह जाते हैं। दादी, देखा आपने, जिंदा हो फिर भी मम्मी पापा आप दोनों का श्राद्ध कर रहे थे। उन्हें तो यह तक भी नहीं पता कि जिंदा हो या मर गए हो, उन्हें बस श्राद्ध करने की मतलब है। दादी माँ ने हमें बता दिया था कि आज से 3 साल पहले आप दोनों ने दादी माँ को जानबूझकर तीर्थ यात्रा के बहाने वृद्धाश्रम में छोड़ने के लिए गए थे, पर रास्ते में दादी माँ पानी पीने के बहाने उससे उतर गई थी और आप लोगों ने छोड़कर घर लौट आए और हमसे झूठ बोल दिया कि दादी माँ इस दुनिया में चली गई है। दादी माँ इतनी परेशान हो चुकी कि वह वापस घर ही नहीं आई। वह तो अभी भी नहीं आ रही थी, हम उन्हें ज़बरदस्ती लाए हैं। दादी माँ हमें सड़क पर भूखी प्यासी दिन गुजारती हुई मिली। सोचो उन पर क्या बीत रही होगी। हम दोनों हैरानी हो रहे थे कि दादी माँ जिंदा है, आप दोनों इनका श्राद्ध कर रहे हो। जीते जी अब इनकी कदर नहीं कर सके और दिखावे कर उनका श्राद्ध कर रहे हो। और जीते जी मम्मी दादी की सेवा कर लो, मरने के बाद तो सब याद करते हैं। जो जीते जी कदर करे वही तो असली रिश्ता होता है। मम्मी, एक बात बताओ, अगर मामा जी नानी जी से घर से निकाल देते और नानी जी के साथ ऐसा व्यवहार होता तो आप क्या करती?
कल्याणी की आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसके अपने बेटा और बहू उसके श्राद्ध कर रहे थे, जबकि वो जिंदा सामने खड़ी थी। सुनील और सुलोचना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दादी माँ चलो।